नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं, थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, करंट एनर्जी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में है पेन। उनके बीच में जो कनेक्शन है, एक तरह का कोई इमोशनल दर्द उसमें है। लाइक हो सकता है दोनों एक दूसरे को समझ ना पा रहे हो, या किसी ने दूसरे को तकलीफ पहुंचाई हो, बट एक एक पेनफुल एनर्जी है। हीलिंग से ज्यादा हर्ट हो रहे हैं जैसे दोनों लोग। और दोनों का हो सकता है एक डिफेंसिव टोन हो, एप्रिहेंशन है, या कई चीजों का कॉशियस है कोई एक इंसान, या दोनों हो सकता है। किसी चीज का डर भी है शायद। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुरानी बातें, कोई पुरानी आदतें या एक्सपेक्टेशंस भी एक को या दोनों को चुभ रही हैं एक दूसरे की। तो उनके बीच में एक पीसफुल एनर्जी नहीं है। प्रेशर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक एग्जॉस्शन वाली एनर्जी है जो अम, मतलब एक जो भी सिचुएशन है उसको बहुत हैप्पी नहीं दिखाती है बेसिकली। आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए रिजेक्शन की फीलिंग है। सी इस कनेक्शन को वो दिल से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट या तो नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो खुद भी रिजेक्टेड फील कर रहे हो, अबैंडन फील कर रहे हो थर्ड पार्टी के uh, तरफ से। पर उनकी फीलिंग है कि उनको ये वो कनेक्शन नहीं लगता है जो वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिसकी लॉन्गिंग उनको जिंदगी में है। तो अपने आप को इमोशनल लेवल पर शायद अकेला महसूस करते हैं, जैसे इस रिश्ते में जो वो चाहते हैं वो है नहीं, और वो खुद फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है। अंदर ही अंदर जैसे एक दूर जाने की अर्ज महसूस होती हो, उस तरह की एनर्जी है। पर सर्कमस्टांसेस कहीं ना कहीं टाइड रखते हैं इनको। तो इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार है या कुछ है। इस समय कुछ किसी तरह का डिस्टेंस या किसी तरह का डर भी हो सकता है, इरेशनल फियर भी लिखा हुआ है इस पे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए फीलिंग्स, ओनली यू। देखिए, उनका दिल बार बार आपकी तरफ जाता है किसी ना किसी वजह से, जैसे कोई एक इनर कंपस हो जो सिर्फ आपकी तरफ ही इशारा करता है, कहीं ना कहीं आपका नाम जप रहे हैं यहाँ पे। कितनी भी दूरी हो, कितना भी साइलेंस हो, उनकी इंटेंशन या उनका इमोशनल कनेक्शन कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत स्ट्रांग है। आप उनके लिए जैसे एक हैप्पी सेफ स्पेस हो। अगर आप इन दोनों को देखो तो शायद आप स्क्रीन में ना देख पाए, बट देन जैसे दोनों के फेसेस पे ना एक मुस्कुराहट सी है। एक यहाँ पे सनसेट हो रहा है या राइज हो रहा है, बट एक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो आप उनके दिल में एक ऐसी स्पेस है जो चाहे कुछ भी कर लें, वो खत्म नहीं हो रही है, वो जा नहीं रही है। तो आप वो इंसान है जिनके साथ वो इमोशनली अलाइन होते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटीज। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ थर्ड पार्टी ही कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके पर्सन भी किसी हद तक कोशिश कर रहे हो, सबके लिए नहीं होगा, पर कुछ लोगों के लिए शायद वो थर्ड पार्टी के साथ चीजों को थोड़ा सा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या नए ऑप्शंस देख रहे हैं कि कैसे चीजों को यू नो ये पेन है, रिजेक्शन है, इस इन फीलिंग से थोड़ा सा बाहर होके और चीजों को ठीक किया जा सके। तो इस कनेक्शन को आपके पर्सन मे बी की तरह देखते हैं, मतलब पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया है अभी। पर साथ में ये भी लगता है कि पता नहीं यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन है कि नहीं है। सो उनके बीच एक प्रैक्टिकल सरफेस बॉन्डिंग है, पर इमोशनल डेप्थ मिसिंग है, तो जिसकी वजह से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अम, जिस तरह से एक कनेक्शन होना चाहिए वो वार्मथ नहीं है यहाँ पे। तो अम, जैसे एक तरह से सब हवा में लटका हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्लियर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज जिनकी शायद कोई गारंटी नहीं दे रहा है।
चैलेंजेस या कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में, क्लिंगिंग की एनर्जी है। देखिए, हो सकता है कि इनमें से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो दूसरे पे, या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। एक क्लिंगी टाइप बिहेवियर ये दिखाता है। एक इनमें से एक कोई थोड़ा सस्पिशियस हो सकता है जो दूसरे पे नजर रख रहा हो। तो आपके पर्सन फील करते हैं कि जैसे उन्हें स्पेस नहीं मिल रहा, सांस लेने का स्पेस नहीं मिल रही है। तो उनके बीच फ्रीडम और सिक्योरिटी को लेके कांस्टेंट पुल एंड पुश जैसे लगा हुआ है। तो ये रिश्ते का सबसे बड़ा इशू है कि एक इंसान जैसे क्लिंग कर रहा है और दूसरा इंसान एस्केप की तरफ देख रहा है। सो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं एक इंसान का है, जिस भी चीज को लेके हो वो है जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, चैलेंजेस वही है। um, आपके पर्सन यहाँ पे स्टक क्यों है? देखिए, कोई केमिस्ट्री की एनर्जी है, तो ये एक अट्रैक्शन दिखाती है। तो हो सकता है सरफेस लेवल कोई अट्रैक्शन हो जो उनको कंफ्यूज करता हो किसी तरीके से। पर देखिए, केमिस्ट्री जो है वो कई बार मोमेंट्री भी होती है, बिकॉज स्पेशली जो और एनर्जीज आई हैं उसके साथ। अब ये फुलझड़ी जल रही है, फुलझड़ी थोड़ी देर जल के खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या? सो देखिए, कभी कभी फेमिलियरिटी भी ना एक चेन की तरह काम करती है, जो लोग छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ एडजस्ट करते रहते हैं। तो केमिस्ट्री यहाँ पे एक सरफेस लेवल अट्रैक्शन डेफिनेटली है, एक स्पार्क है जो कहीं ना कहीं उनको वहां स्टक रख रहा है। लेट्स सी ये किस तरह का स्पार्क है। ये किस तरह का स्पार्क है? एक्सटेसी, अबैंडन्ड, शॉकिंग, ओवरऑल एनर्जी, कार्मा। देखिए, हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं यू नो उनको सोचने पे मजबूर करती है कि शायद मुझे यही रहना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन को छोड़ने में बहुत सारी ट्रबल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, शायद मैं अकेला ही रह जाऊं या अकेली ही रह जाऊं। सो इमोशन से नहीं है, ये एक हैबिट या एक फिजिकल पुल कुछ लोगों के लिए होगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इस समय स्टक हैं फॉर सम रीजन। इनके बीच का लाइकली आउटकम, देखिए कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये दो मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। एक है कि हो सकता है थर्ड पार्टी कमिटमेंट फोर्स कर रही हो किसी तरीके का, या ये इंसान जो है एक कमिटेड रिलेशनशिप में है इस थर्ड पार्टी के साथ। उनके बीच में एक लॉन्ग टर्म की एनर्जी कहीं ना कहीं है। अम, इनका हार्ट जो है दोनों का, वो कहीं ना कहीं वो उस कमिटमेंट की वजह से इस सिचुएशन में अम, है, और इसलिए शायद छोड़ के नहीं जा पा रहा। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, एक हो सकता है सोसाइटल प्रेशर हो या कुछ इस तरह की चीज हो। तो कमिटमेंट का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये शायद यहाँ पे है। और अभी इस समय मुझे ये नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी को बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं। आपके लिए एडवाइस, मिस्टेक्स, देखिए, आपने अगर आप अगर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं या किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अम, किसी चीज के लिए, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। आपकी गलती नहीं है यहाँ पे। आप जितना इमोशनली अवेयर हो उतना ही क्लैरिटी से देख पाओगे कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। और आपको किसी की मिस्टेक्स का भार उठाकर जीने की जरूरत नहीं है। आपको वो रिश्ते चाहिए जो आपके हार्ट को अपलिफ्ट करें, आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करें। और इस समय यूनिवर्स आपको बेसिकली ये कह रहे हैं कि पास्ट मिस्टेक्स को लेसन बनाइए, आइडेंटिटी मत बनाइए अपनी। तो आप डिजर्व करते हैं बेटर चॉइसेस, बेटर एनर्जी। सो ये जो पर्सन है, ये एक हो सकता है किसी स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता इस समय कोई सीधा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। आपने जितनी क्लैरिटी से कनेक्शन को फील किया है, वो एक गिफ्ट है, दर्द नहीं है। पर देखिए, आपको
जस्ट बिकॉज उनका आउटकम अभी कमिटमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या वो केमिस्ट्री है या नहीं है, उस उससे आपके आपकी लाइफ पे असर नहीं पड़ना चाहिए। कर्मा भी आया था, तो जो भी वो आपके साथ, जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, जो भी आपके साथ किया, और उसके नीचे लॉयल्टी है। तो अगर इन्होंने आपके साथ आपको धोखा दिया है, आपका विश्वास तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका कर्म उनको भुगतना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो, और कई तरीके हैं। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो वो बिना आवाज के लाठी चला देगा वो, आप उसकी फिक्र मत करिए। अपनी वैल्यू को समझिए, और अपने आप को यू नो अपने आप को ब्लेम मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। अगर गलती दूसरे इंसान की है, उसको जस्टिफाई मत करिए जस्ट बिकॉज आप उससे प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप वो करना छोड़ते हैं, तब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं वहां पे। वो बहुत जरूरी है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।